उनसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब सच्चे कांग्रेसी हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं बोले गुस्से के अंदर होता, स्वाभाविक होता गुस्सा, टिकट नहीं मिलता स्वाभाविक गुस्सा आ जाता है। हम ऐसे वक्त में संयम रखें, पार्टी का इंटरेस्ट सर्वोपरि रखें और पार्टी का इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ देश का इंटरेस्ट। मेरा व्यक्तिगत मानना है इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, विचारधारा की है उसकी, और मेरा मानना है कि इसे कांग्रेस पार्टी जो फैसला करती है, अभी तमाम कार्यकर्ता तमाम नेता लोग मिलकर के साथ दें, पार्टी मजबूत होगी तो मैं समझता हूँ कि देश की समस्या हैं उनका मुकाबला करने में हम सक्षम। आप देख रहे हैं माय पीडीएस समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। कांग्रेस के कई नेताओं में नाराजगी को लेकर पटना में बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक में अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे और इसी मुद्दे पर जब सवाल उनसे किया गया तो अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को हम लोगों ने इसलिए सीएम का चेहरा बनाया है कि तेजस्वी यादव के पास अभी राजनीति करने के लिए लंबी उम्र है। और इसके अलावा भी महागठबंधन और विपक्ष पर क्या कुछ बोल रहे हैं अशोक गहलोत, पहले आप सुनिए। देखिए, हम तो जानते हैं कि बिहार चुनाव खाली बिहार वासियों के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है। जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हो, चुनाव जीतें। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है ऐसे आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं, वो चाहता बदलाव हो, यहाँ पर बदलाव हो इसलिए ज़रूरी है कि मैं बिहार वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार आगे आएँ और महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है, ये नौजवान है। अभी जो नौजवान होता है ना, तो जनता को लगता है भाई ये इनको आगे चुनाव में कामयाब होना होगा तो जम क्या काम करेगा ये आदमी। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर हम इनको कामयाब करेंगे, ये देखेंगे मेरे सामने लंबा कैरियर है मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया तो मुझे लोग घर भेज देंगे। वो व्यक्ति जम के काम कर सकता है। आज बिहार को जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे नेता की जो जान लगा दे अपनी कि मुझे किसी ढंग से चुनाव जीता के दिखाना है। तो मेरा कैरियर शुरू हो रहा अभी, तो कैरियर शुरू हो रहा तो मैं समझता हूँ जम के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। कैसे वेणुगोपाल सर को, अजय माकन जी को आपको आना पड़ा? देखिए, हम लोग कल आए हैं, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामला है, हम आप बैठे हैं। तमाम जो हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनको हमने कर बुलाया, सबकी रिपोर्ट ली हम लोगों ने, क्षेत्र में सबकी अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है, नेताओं में भी है, और कैंडिडेट भी दमखम के साथ लड़ रहे हैं चुनाव। क्या ऑल इज वेल है सर? मैंने कांग्रेस में ऑलरेडी जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे टिकट दिया गया, उतना कौन से आरोप लगा रहे हैं? नाराजगी कांग्रेस के कुछ लोग थे जो आरोप लगा रहे थे, नाराजगी खत्म हो गई? काहे का? उन्होंने कहा कि टिकट मैंने, अरे भाई देखो, बात सुनो, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब सच्चे कांग्रेसी हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं बोले गुस्से के अंदर होता, स्वाभाविक होता गुस्सा, टिकट नहीं मिलता स्वाभाविक गुस्सा आ जाता है। हम ऐसे वक्त में संयम रखें, पार्टी का इंटरेस्ट सर्वोपरि रखें और पार्टी का इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ देश का इंटरेस्ट। मेरा व्यक्तिगत मानना है इस देश को जरूरत कांग्रेस की है,
विचारधारा की है उसकी। और मेरा मानना है कि इसे कांग्रेस पार्टी जो फैसला करती है, अभी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लोग मिलकर के साथ दें, अगर पार्टी मजबूत होगी तो मैं समझता हूँ कि देश की समस्या हैं उनका मुकाबला करने में हम सक्षम होंगे। राहुल गांधी जी का दौरा कब से हो रहा है? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कौन? सनातन पांडे बलिया से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार से हमारा बेटी रोटी का संबंध है, बिहार में हम जाकर दहेज में वोट मांगेंगे ताकि महागठबंधन की सरकार बन जाए। अब वो तो पता नहीं क्या बोले, मुझे पता नहीं भैया, इस संदर्भ बोले मैं कैसे कह सकता हूँ आपको, आप उन्हीं से ये बात पूछिए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी का दौरा कब से हो रहा है? बिल्कुल दौरे बहुत जल्दी से हो रहे हैं। छठ पूजा का जो महान पर्व है ये समाप्त हुआ नहीं और दौरे शुरू हुए नहीं। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, दौरे होंगे शानदार, रेस्पॉन्स शानदार है पब्लिक का। पब्लिक इंतजार कर रही राहुल गांधी का भी, प्रियंका जी का भी, खड़गे साहब का भी। यात्रा निकली थी, बहुत शानदार निकली थी राहुल जी की, वो आप सबको मालूम है। लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। और छठ पूजा की प्रोग्राम ख़त्म होता ही 28 के बाद में जो है उसके बाद में सब आने लग जाए। छप्पन इंच का सीना है और तेजस्वी यादव के पास 56 इंच का सिर्फ जुबान है। वो जुबानी जुबान में वो तो ऐसे बोलेंगे भैया, वो देखो बात, उनके बारे में बहुत घमंड है, उनके पास बहुत अहम है, क्योंकि खूब पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लूट लिया देश को, लूट लिया। मैं कह रहा हूँ वास्तव में लूट लिया है। हर नागरिक को समझना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था, वो क्या था इलेक्ट्रल बॉन्ड। नोटिस गया ईडी का, सीबीआई का, 50 करोड़ रुपये दो, 100 करोड़ रुपये दो और नोटिस आपका ठप हो गया। ये तो किया देश ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा ये हमारे जो है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और रोक लगा दी है, ख़त्म कर दिया उसको, ख़त्म तो कर दिया। पैसा उनके पास है ना अभी तक, पैसा जो पार्टी के पास था वो पैसा जमा होना चाहिए था मेरी दृष्टि के अंदर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर होना चाहिए था, तो एक इशू पूरा ख़त्म होता कम से कम। अब क्या हुआ है, पैसा इनके पास में, ये उसका उपयोग हमारे खिलाफ करते हैं, पैसा बांटते हैं चुनाव के अंदर। ये लोग पैसा बांटना प्रोसेस तो क्राइम है, वोटर को पैसा देना चाहते हैं लोग, तो ये सब कुछ हो रहा। 10-10 हज़ार रुपये दिए जो महिलाओं को चुनाव के वक्त में, आप समझ सकते हो। पर जनता समझ गई है। मैं अपील करना चाहूँगा कि मीडिया वालों से भी, प्रदेशवासियों से भी, ये चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव को महागठबंधन को जितो आप लोग। तो अभी आपने अशोक गहलोत को सुना है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम रहे हैं और बिहार में कांग्रेस के मौजूदा समय में ऑब्जर्वर हैं। लगातार कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर साफ साफ कह दिया है कि सभी लोग मिलकर महागठबंधन को जिताएं, बिहार में बदलाव लाएं। बिहार में 20 साल से एक ही की सरकार चल रही है, यानी कि एनडीए की सरकार चल रही है। उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा, किस तरीके से कटाक्ष किया आपने भी सुना है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? अशोक गहलोत के इस बयान के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।